प्रयागराज की धावक बेटी। हवा से बातें करती काजल निषाद। उम्र छोटी लेकिन हौसले बड़े। प्रयागराज से लखनऊ तक दौड़ी। सात दिन में 200 किलोमीटर दूरी तय की। आज सीएम योगी से काजल ने की मुलाकात। सीएम योगी ने काजल का बढ़ाया हौसला। सीएम योगी ने हॉस्टल में रहने की कराई व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। एक बेटी, उम्र बहुत कम है लेकिन हाथों में तिरंगा लेकर वो सड़क पर दौड़ रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बेटी दौड़ क्यों रही है। प्रयागराज की धावक बिटिया काजल निषाद ने तो वाकई में कमाल कर दिया और वो तमाम उन बच्चों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। सिर्फ 10 साल की इस बेटी ने प्रयागराज से लखनऊ तक की दूरी दौड़कर पूरी की। आज काजल सीएम योगी से मिली है। मुख्यमंत्री ने काजल को जूते और ड्रेस दी, साथ ही उसके हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी की। प्रयागराज की काजल निषाद ने कमाल कर दिया। हवा से बातें करती 10 साल की काजल ने प्रयागराज से लखनऊ तक की 200 किलोमीटर की दूरी दौड़ते हुए तय की। आज काजल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने काजल के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की, साथ ही जूते और ड्रेस भी दिए। कहा कि अभी चलो तुमको हॉस्टल में रहने के लिए करवाएंगे और हमको शूज और कपड़े भी दिए हैं। सीएम योगी से मिलने के बाद काजल के पिता भी खुश दिखे और कहा कि अब काजल देश के लिए जरूर मेडल लाएगी। हाँ, बच्ची को आशीर्वाद दिए, मिले, बहुत अच्छा लगा। ये बच्ची सर, इसका एक और टैलेंट है। 7 घंटे 65 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ लेती है, लेकिन अभी तक इसका कहीं हुआ नहीं था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उम्मीद जगी है कि इसका भविष्य आगे के लिए, देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी। भविष्य आगे इसका सुरक्षित हो जाएगा। काजल के कोच ने बताया कि काजल कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं। ये सर, ये इसको दौड़ते 2 साल हो गया है और ये बच्ची इंदिरा मैराथन प्रयागराज में 42 किलोमीटर दौड़ चुकी है। उम्मीद है कि नन्ही परी आगे जाकर एक बड़ी धावक बनेगी और यूपी के लिए मेडल जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तस्वीरों को देखने के बाद और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आधी तस्वीर तो आपके सामने साफ हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि आधी तस्वीर जो है और काजल के बारे में और क्या कुछ है वो काजल खुद हमारे साथ जुड़ करके बताएंगे। न्यूज़ 18 के इस वक्त हमारे साथ काजल खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, जो कि नन्ही धावक हैं, और उनसे यहां पर हम बातचीत करेंगे। उनके कोच भी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। काजल, सबसे पहले आपका और आपके कोच का न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल काजल आपसे ये है कि आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको जो आपने सोचा था कि प्रयागराज से लखनऊ आएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो आज मुलाकात हुई, किन किन बातों को आपने रखा है? मैंने अपनी बातों को रखा है कि जी बोलिए। मैंने अपनी बातों को रखा है। मैं 42 किलोमीटर इंदिरा मैराथन में दौड़ी थी, वहाँ पर मुझको सम्मानित नहीं किया गया था। और किन बातों को आपने बताया योगी आदित्यनाथ जी को? यही बताया था, तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा
कि चलो हमारे तरफ से तुम्हारे लिए हॉस्टल का पूरा वो रहेगा, पूरा हम तुम्हारे अपना वो देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि मन में क्यों कैसे आया है कि इतनी भीषण गर्मी हो रही है, कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल ले तो पसीने से तरपतर हो जाता है। आपको हम देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के आप लगातार दौड़ रही थी, मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? देश के लिए मेडल लाना था और लड़कियों को सम्मान नहीं मिल रहा, इसीलिए हमारे ख्याल आया हमारे दिन। सवाल यहाँ पर यह, उम्र आपकी बहुत कम है, इस उम्र में बच्चे पढ़ना लिखना और तमाम नई नई चीज़ों, आजकल तो हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में दौड़ करके लखनऊ जाना, 200 किलोमीटर की दूरी को तय करना, किसी ने कहा था आपसे या आपने अपने मन से सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ? मैंने अपने मन से सोचा था कि मैं ऐसा करती हूँ। कितना वक्त लगा और बीच में कुछ दिक्कतें भी आपको आई इस 7 दिन के सफर में? मैं 5 दिन में पहुंच गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई। आपने हाथ में तिरंगा ले रखा था और लगातार हम देख रहे थे कि आप दौड़ती जा रही थी, तो कोई और भी लोग आपके साथ थे इस दौरान या आसपास वाले जो लोग आपको देख रहे थे वो भी कुछ कह रहे थे? हाँ। बताइए, आप खुल करके अपनी बातों को रखिए। इस वक्त आप न्यूज़ 18 के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर लाइव हैं आप। हमारे साथ हमारे पापा थे जी, और लोग थे और हमारे कोच थे जी। आपके कोच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हम समझना चाहेंगे कि काजल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उन्होंने अपने कैरियर को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जो सोच रखा है, आपने भी इनसे बात की होगी, क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं? सर, ये बेटे 2 साल से तैयारी कर रही है जी, और इसकी स्टेमिना बहुत अच्छी है। ये इंदिरा मैराथन प्रयागराज में 42 किलोमीटर की दौड़ चुकी है और फिर प्रयागराज से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास दौड़ के आई और माननीय मुख्यमंत्री जी बिटिया को स्वागत किए, सम्मानित किए और इसकी पूरी पर्सनालिटी की बातें की, इसको हॉस्टल में डालने की, और बिटिया का भी काफ़ी मनोबल बढ़ा। बिटिया बोली कि मैं देश के लिए एक दिन मेडल जरूर लाऊंगी। बिल्कुल। काजल, आप क्या चाहती हैं? हम आपने तमाम सिस्टम देखे हैं, आपके कोच भी आपके साथ हैं, आपको मोटिवेट करते होंगे, उत्साह और हौसला आपका बढ़ाते होंगे। सवाल ये कि आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आपको क्या लगा कि वाकई में जैसे आप जैसे जो नन्हे धावक हैं, जो दौड़ते हैं, उनके लिए और क्या होना चाहिए? आपने उन बातों को भी रखा? मैं इंदिरा मैराथन में दौड़ी थी, वहाँ मुझको सम्मानित नहीं किया गया था, और अल्ट्रा मैराथन में दौड़ी थी, वहाँ भी नहीं किया गया था। जी। आपको लगता है कि सारी सुविधाएं, जैसे आप जैसी जो नन्ही धावक हैं, इनके लिए सारी सुविधाएं इस देश में मौजूद हैं, अच्छे कोचेज, अच्छी फैसिलिटीज हैं, या और भी कुछ होना चाहिए? क्या लगता है आपको, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में? आपको लगता है सारी चीजें हैं या कुछ और सुविधाएं भी होनी चाहिए? हैं। सब मौजूद हैं। अच्छा, मम्मी पापा से आपकी बात हुई होगी जब आपने ये दूरी तय कर ली, 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो उनसे कुछ बातचीत में आपने कहा उनसे, या उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं, मम्मी पापा ने हमको सपोर्ट किया था और हमारे कोच ने भी, और हमारे साथ और लोग हैं वो भी सपोर्ट हमको किए थे। आज जब मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपको? आपकी बातों को सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या बोले आपको? उन्होंने कहा कि मैं पूरा तुम्हारे हॉस्टल का और पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, आपके कोच भी हमारे साथ हैं। सर, काजल के अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है। ज़ाहिर तौर पर न्यूज़ 18 भी ज़ाहिर तौर पर तमाम मोर्चों पर हम ऐसी ही प्रतिभाओं को सामने लाते हैं ताकि और भी लोग उससे प्रेरित हो सकें। आपको क्या लगता है कि जो नन्हे खिलाड़ी हैं, जो इस तरह के धावक हैं, उनके लिए और क्या होना चाहिए? सर देखिए, हमारे देश में अभी तक ऐसा ओलंपिक जैसे आयोजन में कोई भी अच्छा कोई खासा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तो ये बिटिया उसी को देखते हुए मेहनत कर रही है कि मैं एक दिन मैराथन में मेडल लाऊंगी
जैसा कि अभी तक मैराथन में कोई ओलंपिक में मेडल नहीं लाया है, तो बिटिया इसी उद्देश्य से तैयारी कर रही है कि एक दिन मैं देश को मेडल लाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काजल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी उम्मीदों को नए पंख लगें और आप इस देश के लिए खूब नाम रोशन करें। न्यूज़ 18 की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो काजल और उनके कोच हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जो तमाम बातों को रख रहे थे। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद काजल बहुत उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री ने उनको तमाम चीज़ों के लिए आश्वस्त किया है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।